राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और क्लाउड किचन रियलिटी ब्लॉग में। तो अभी रात के बज रहे हैं 9 और 9:17 PM पे हमारे पास एक ऑर्डर आया है जिसमें है LK स्पेशल रोटी थाली 2 क्वांटिटी है। इसमें होता है पनीर 5 पीस, दाल, रोटी, बटर रोटी होता है, गुलाब जामुन होता है, सैलेड होता है एंड पिकल होता है। इसका कॉस्ट हमने रखा है 165 या 169 ऐसे समथिंग है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए और कस्टमर का डिमांड था ना दोस्तों कि दाल में घी डाल देने के लिए। दाल में घी याद से डाल दीजिएगा और रोटी में तो बटर रहेगा ही लेकिन घी डालिएगा दाल में ज़रूर। बिना दाल के हम घी नहीं खाते हैं। हम बोले ठीक है सर, इतनी छोटी चीज़ के लिए हाँ मतलब कि कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहे थे। हम बोले सर इतनी छोटी चीज़ के लिए इतना रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंस्ट्रक्शन में भी लिख देते तो हम लोग डाल देते। लेकिन कस्टमर ने स्पेशली कॉल किया और बोला कि दाल में याद से आप घी डालिएगा। बोले ठीक है सर। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ और देखिए यहाँ पे टोटल मुझे 8 रोटियाँ बनानी हैं और कोशिश यही रहती है कि कस्टमर का कभी भी ऑर्डर आए तो गरम गरम ही बना के दें और गरम गरम ही कस्टमर के पास जाए ताकि हमारा रेटिंग जो है वो थोड़ा सा अच्छा सा इंक्रीज हो, कस्टमर को खाना अच्छा लगे तो वो रिपीटेड कस्टमर हमारे बने। तो पूरी कोशिश यही रहती है। देखिए क्लाउड किचन एक ऐसा बिज़नेस है दोस्तों कि इसमें आपको लगे रहना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा मन अनसाता है ना कि बंद कर देते हैं, आज रेस्ट कर लेते हैं या फिर कुछ भी। ये काम ऐसा है कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है और ये काम बहुत प्रॉफिटेबल है मेरे अनुसार ये जो बिज़नेस है वो बहुत प्रॉफिटेबल है। बहुत सारे लोगों के लिए अपना अपना ओपिनियन होता है लेकिन मेरा ओपिनियन यहीं पे है, ये है कि ये बहुत प्रॉफिटेबल, मेरे लिए बहुत बिज़नेस अच्छा है ये। ठीक है, बिना बच्चे से दूर गए मैं अच्छा अर्न कर लेती हूँ। जो एक इंजीनियर और डॉक्टर करते हैं उतना तो कर ही लेती हूँ। तो देखिए ये क्लाउड किचन का कभी कभी ऐसा मन में आता है ना, ख़ास करके जिस दिन ऑर्डर स्लो होता है उस दिन ऐसा मन करता है ना बंद कर देते हैं, आज रेस्ट ले लेते हैं। लेकिन रेस्ट लेने के बाद एक मन में एक अफसोस सा होने लगता है कि क्यों बंद कर दिया यार, नहीं बंद करना था। जो कुछ भी थोड़ा सा ऑर्डर्स आते, विजिबिलिटी कम हो जाएगा, ऐसे ये सब चीज़ें होती हैं और ये सब चीज़ें चलती हैं तो बंद करने का मन नहीं करता है। लेकिन इस क्लाउड किचन के बिज़नेस पे मैं पूरी तरह से डिपेंड हूँ कि हाँ अगर कहीं भी मुझे जाना है या फिर ट्रिप प्लान करना है, मैं फुल्ली इंडिपेंडेंट हूँ इस पे, फाइनेंशियल फ्री हूँ कि हाँ मुझे ये बिज़नेस करके ऐसा है कि हाँ मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए या कहीं भी ट्रिप प्लान करना हो, कहीं भी घूमने जाना हो तो मुझे सोचना नहीं पड़ता है इस बिज़नेस की बदौलत। तो यही है। तो यहाँ पे देखिए मैं सैलेड भी काट दी हूँ और खीरा जो है ना वो देसिला खीरा है और खीरा देख के सही में मुझे खीरा बहुत अच्छा लगता है। देसिला खीरा जो एक चलानी होता है जो कि कम रेट में मिलता है और देसिला जो होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है। ठीक है, तो कॉस्टली आता है मतलब दुगना रेट आता है। चलानी जैसे 30 रुपये केजी दे रहा है ना, तो देसिला जो है वो 60 रुपये केजी देता है और देसिला का टेस्ट ही अलग होता है, एकदम लोकल जो होता है उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो हम लोग तो कोशिश यही करते हैं कि लोकल ही मिले। यहाँ पे देखिए 4 बटर पैक हो चुका है और ये स्विगी पे अभी हमारे पास एक और ऑर्डर आया है जिसमें है 4 रोटी विथ पनीर मसाला 2 क्वांटिटी है और यहाँ पे 270 रुपये टोटल कस्टमर को पे करना पड़ा है। 135 रुपये में 4 रोटी और पनीर 5 पीस होता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पनीर का कटिंग करने के लिए और कटिंग कर रही हूँ। जब से ये पनीर का एक बार कंप्लेन आया था ना मेरे यहाँ से, तब से मैं होटल वगैरह से उठाना ही बंद कर दी थी पनीर। तब से मैं ज्ञान का ही पनीर यूज कर रही हूँ। अभी एक वेंडर मिले हैं जो पनीर का सप्लाई करते हैं, होटल वगैरह है उनका स्वीट्स का, तो वो बोल रहे थे कि आप जब बोलिएगा तब हम पहुंचा देंगे। और वही उस पनीर का भी रेट अप्रॉक्स 400 रुपये लगभग किलो बता रहे थे। तो अभी देखते हैं, रक्षाबंधन से एक बार ट्राई करेंगे सैंपल मंगा के, फिर अगर ऐसा होगा तो मंगाएंगे उन्हीं से। नहीं तो फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा है ना दोस्तों कि कभी कभी फ़्लिपकार्ट वगैरह में पनीर शॉर्टेज हो जा रहा है, जिसकी वजह से पनीर शॉर्टेज हो जा रहा है तो फिर छोटा वाला पैकेट 200 ग्राम का पैकेट हमें मंगाना पड़ रहा है इस तरह से।
तो यहाँ पे देखिए अभी जैसा होगा आप लोग को बताएंगे कि हाँ कैसा पनीर यूज कर रहे हैं हम, कैसा है क्वालिटी। तो LK स्पेशल रोटी थाली निकल चुका है। अब मुझे बनाना है स्विगी वाला ऑर्डर, ठीक है। और स्विगी का इधर परफॉर्मेंस तो पहले के मुकाबले बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। और एक और बात बताना था दोस्तों आप लोग को, हमारे जोमेटो मैनेजर चेंज हो चुके हैं। जो देवांश जी थे अब हो गई है साक्षी प्रिया। तो उनका कॉल आया था कल कॉल करके वो बोल रही थी कि कैसा चल रहा है मैम आपका। हम बहुत रूड बात किए उनसे। हम बोले क्योंकि मुझे इंटरफेरेंस आपसे कोई नहीं चाहिए, कोई इंटरफेरेंस आपका नहीं होना चाहिए मेरे अकाउंट पे, ठीक है। बोले इंटरफेरेंस तो नहीं होगा। बोले कि हाँ मैम कोई मुझे आपकी ज़रूरत जब मुझे होगी तब मैं आपसे कांटेक्ट करूँगी, अदरवाइज़ मुझे अभी अपने अकाउंट पे कोई आपसे काम नहीं करवाना है। उन लोग का मेन मोटो जो होता है एड्स लगवाना, ऑफ़र लगाना, इन दोनों के अलावा उन लोग का कोई मोटो होता ही नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं तो स्टार्टिंग से आप लोग को बोलूँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जोमेटो मैनेजर आप रखिए ही नहीं। अगर कॉल भी आए तो आप इग्नोर किया कीजिए। उनका 4-5 बार कॉल आया था, सभी मोबाइल पे आया था, क्योंकि जितने भी आउटलेट है ना सभी पे वही असाइन हुई हैं। तो सभी पे कॉल आ रहा था, मैं इग्नोर किए जा रही थी। लास्टली मैं कॉल पिकअप की और मैं थोड़ा सा, हस्बैंड जी बोल भी रहे थे कि ऐसे नहीं बात करना चाहिए। मैं बोली कि देखिए अभी मैं रूड हो जाऊंगी ना तो वो कभी इंटरफेयर नहीं करेंगी, नहीं तो फिर ऑफ़र लगाइए और वो ऑफ़र सिस्टम में दिखता भी नहीं है, ना ही मोबाइल में दिखेगा ना ही सिस्टम में दिखेगा। उसके लिए टिकट रेज कीजिए और उससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो इसी की वजह से मैं डायरेक्ट मैम को बोली कि मैम अभी आपका कोई इंटरफेरेंस हमारे अकाउंट पे नहीं चाहिए, कोई ऑफ़र, कोई डिस्काउंट, कोई एड्स, कुछ भी विदाउट परमिशन नहीं लगना चाहिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना दूर हो सके मेरे अकाउंट से दूर रहिएगा। बोले कि ठीक है एज यू विश, आपका अभी कोई ऑफ़र नहीं है, कोई ग्रोथ आपका कहाँ हो रहा है, आपका आउटलेट तो बहुत ऐसे डाउन चला जाएगा। अभी कंपटीशन का टाइम है तो थोड़ा सा आपको ऑफ़र एटलीस्ट लगाना चाहिए कि कुछ तो ऑफ़र 20%, 25% ऐसा। बोलेंगे नहीं मैम जैसा भी चल रहा है मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे कोई ऑफ़र, कोई भी डिस्काउंट अभी और कोई एड्स वगैरह कुछ नहीं लगाना है, जो है वो परफेक्ट है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं अर्निंग करनी है। तो ऐसे आपका डाउन हो जाएगा आउटलेट। बहुत कंपटीशन है अभी। जोमेटो उन लोगों को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देता है जो थोड़ा सा ऑफ़र्स वगैरह देते हैं जिससे कस्टमर को बेनिफिट हो। बोले कि जो होगा देखेंगे मैम, आप उतना टेंशन नहीं लीजिए। मुझे बस इतना ही मैं बोल के उसके बाद से मैं फ़ोन काट दी। हस्बैंड जी बोल रहे थे कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, कि आपका इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। मैं बोली कि अगर नहीं बोलूँगी तो फिर तो दिक्कत है, फिर तो वही वाला हाल हो जाएगा, वही सिचुएशन हमारी हो जाएगी जो पहले थी। हस्बैंड भी फिर बोले कि नहीं ज़रूरी था, तुम बोल लेती हो, मेरे से नहीं। हस्बैंड जी मेरे जल्दी रूड नहीं होते किसी से, रूड इन द सेंस डायरेक्ट कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ, वो सामने वाले का ही सोचेंगे कि सामने वाले को बुरा ना लगे। लेकिन मेरे अंदर ये है ना कि अगर मुझे लग रहा है कि इससे मेरा नुकसान होने वाला है तो मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पनीर मसाला भी बन चुका है, रोटी भी मैंने बना लिया है और इसका कॉस्ट रखा है मैंने 135 रुपये में 4 रोटी और पनीर 5 पीस ऐसे होता है। और इसे अब पैक करेंगे अच्छे से, ऑर्डर रेडी करेंगे। राइडर तो अभी नहीं आए हैं ऑर्डर रेडी करने के बाद, लेकिन कुछ देर बाद राइडर आ जाते हैं। चलिए यही रहा आज का ब्लॉग, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधा व्लॉग श्री हरिवंश। स्विगी से हैं, स्विगी से हैं। हाँ 4 रोटी पनीर की सब्ज़ी 2 क्वांटिटी।